Students, welcome back to the channel English KPL। आज हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे जिनका 99% आशा है एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन, When rain started, Lencho's face expressed satisfaction because। अब ये सेटिस्फैक्शन किस वजह से हुआ, इसके नीचे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ए, इट वॉज रेनिंग, दिस वॉज वॉट ही विश्ड फॉर, अर्थात लेंचो की इच्छा थी कि बारिश हो। ऑप्शन बी, सिल्वर कॉइन्स वर फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ऊपर से चांदी के सिक्के बरस रहे थे। सी, पर्ल्स वर फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ऊपर से मोती बरस रहे थे। और जो डी ऑप्शन है ये कहता है बोथ बी एंड सी। अब इसका आंसर ध्यान देने योग्य है। आंसर है इसका ए, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, एंड दिस वॉज वॉट ही विश्ड फॉर, लेंचो की इच्छा भी यही थी कि खूब बारिश हो, उसके खेत में फसल लहलहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड द फ्रोजन पर्ल्स डू टू लेंचोज फील्ड्स। ऊपर से जब ओलावृष्टि हुई तो उन्होंने उसके खेत पर क्या प्रभाव डाला। ऑप्शन ए, वर नीडेड फॉर द क्रॉप्स, मतलब ये है उनकी आवश्यकता थी क्रॉप्स के लिए। ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉयड द फील्ड, उन्होंने खेत को बर्बाद कर दिया, या यूँ कहिए फसल को बर्बाद कर लिया, या यूँ कहिए कॉर्न को बर्बाद कर दिया जो फसल खड़ी हुई थी। अब सी ऑप्शन है, रीप्ड द फील्ड, उसने ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी फसल को काट के तैयार कर दिया हो, बिल्कुल नहीं। फिर है डी ऑप्शन, हेल्प द क्रॉप्स, क्रॉप की मदद हुई है उससे, ओलावृष्टि से, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है बी, डिस्ट्रॉयड द फील्ड, उस ओलावृष्टि ने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वॉट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मीनिंग ये है बैल जैसा मजबूत व्यक्ति। मजबूत का मतलब यहाँ बैल जैसा साइज नहीं है, बैल जैसी मेहनत कश नेचर रखने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए सुनिए, लेंचो लुक्ड लाइक एन ऑक्स, बैल जैसा दिखता था, गलत। बी, लेंचो लाइक टू कीप कैटल, उसे पालतू जानवर रखने का शौक था, पसंद था, नहीं। सी, लेंचो हैड ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कुड वर्क वेरी हार्ड, लेंचो के शरीर में बहुत ताकत थी और वो बड़ी मशक्क़त से कार्य कर सकता था। ऑप्शन डी, लेंचो वांटेड टू बाय एन ऑक्स, लेंचो एक बैल खरीदना चाहता था। इनमें ऑप्शन है सी, अर्थात लेंचो हैड ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द लेटर वॉज अनयूजुअल बिकॉज, ये जो पत्र लेंचो ने लिखा वो अनयूजुअल कैसे था। ऑप्शन ए, इट हैड नो स्टैम्प ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर कोई स्टैम्प नहीं थी। ऑप्शन बी, इट वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, चिट्ठी किसके नाम लिखी थी, ईश्वर के नाम। सी, नो वन हैड रिटन सच ए लेटर बिफोर, आज से पहले इस प्रकार की चिट्ठी किसी ने नहीं लिखी थी। ऑप्शन डी, द सेंडर्स नेम वॉज नॉट गिवन, लिखने वाले का नाम ऊपर नहीं लिखा था। अब है क्या, इट वॉज एड्रेस टू गॉड, ईश्वर के नाम चिट्ठी कोई नहीं लिखता, अर्थात इसका उत्तर हुआ बी ऑप्शन। अब सुनिए अगला क्वेश्चन, अर्थात 5वां, द लेटर शोड द राइटर्स, राइटर का क्या दिखाया इस पत्र ने। तो पहला ऑप्शन है एक्सट्रीम लव फॉर गॉड, ईश्वर के प्रति बहुत सारा प्रेम। ऑप्शन बी, फुलिश थिंकिंग, मूर्खतापूर्ण विचार, सोच विचार, मानसिकता। ऑप्शन सी, सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, अर्थात बहुत भोला भाला व्यक्ति। और ऑप्शन डी, फेथ इन ह्यूमैनिटी, मानवता में विश्वास। अब इसका उत्तर है सी, अर्थात बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, उसे आप इनोसेंट भी कह सकते हैं। यदि एग्जाम में वर्ड आता है इनोसेंस तो वो भी करेक्ट होगा इन सारे इस प्रकार के उत्तरों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द राइटर ऑफ द लेटर, पत्र का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन लेंचो, दूसरा ऑप्शन लेंचो की पत्नी, सी ऑप्शन पोस्टमैन, डी ऑप्शन पोस्टमास्टर। बिल्कुल इनमें बहुत आसान है प्रश्न,
लिखने वाला कौन था? लेंचो, जो मुख्य किरदार है इस स्टोरी का, इस कहानी का। क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्टमास्टर्स जेस्चर, उसकी जो कार्य था, वैसे जेस्चर के कई मीनिंग है, भावभंगिमा भी है, शोज दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड। जो उसने किया उससे ये पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया चिट्ठी लिखने वाले से, या चिट्ठी लिखने वाले की जो अगाध ईश्वर में विश्वास है उससे। अब जो पहला है कि वो बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखता था। दूसरा बी ऑप्शन, ही वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल मैन, अर्थात पोस्ट मास्टर बहुत ही मददगार, बहुत ही सहृदय व्यक्ति था। सी ऑप्शन, ही वॉज रिच, बहुत अमीर था और इस बात में विश्वास रखता था कि लोगों की मदद की जानी चाहिए, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। डी, ही हेल्प्ड फार्मर्स, कि वो विशेषकर किसानों की मदद करता था। अब सुनिए, इसका उत्तर है ए, अर्थात वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात से प्रभावित हुआ कि चिट्ठी लिखने वाले की अगाध आस्था है ईश्वर में, मतलब ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द राइटर्स फेथ। ए। अगला क्वेश्चन सुनिए, व्हाट वॉज एक्चुअली नीडेड टू आंसर द लेटर। अब इस प्रकार की चिट्ठी को उत्तर देने हेतु असलियत में क्या चाहिए? केवल क्या भाव से काम हो जाएगा? नहीं। क्या आपकी गुडविल से काम हो जाएगा? ऑप्शन ए का मतलब है गुडविल, साख से काम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, काइंडनेस, केवल सहृदयता से काम हो जाएगा? आप किसी के प्रति वो हो जाएं कि बेचारा, उससे काम नहीं होगा। असली कार्य है सी, यानी कि आंसर है सी, अर्थात ऐसे पत्र का माकूल जवाब देने के लिए व्हाट डू वी वांट? वी वांट मनी, एंड दिस इज व्हाट ही अरेंज्ड फॉर। वही उसने अरेंजमेंट किया था। पोस्टमास्टर ने स्वयं एक बड़ा हिस्सा दिया और बाकी अपने एम्प्लॉयज से, जो पोस्टमैन थे और लोग थे, क्लर्क थे, उनसे पैसा इकट्ठा किया। अब डी ऑप्शन क्या है? पेन का तो कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? सी, अर्थात मनी की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। 70 पैसों इकट्ठे किए गए और वो भेज दिए गए किसको? लेंचो को, लेंचो के पते पर। अगला प्रश्न, व्हाट वॉज लेंचो एक्सपेक्टिंग? लेंचो को किस बात की आशा थी? पहला ऑप्शन, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, कि उसे पोस्ट मास्टर से चिट्ठी मिलने का आशा थी। ऑप्शन बी, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम द पोस्टमैन, कि उसे पोस्टमैन से पत्र मिलने की आशा थी। सी, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम गॉड, कि लेंचो को ईश्वर से चिट्ठी मिलना, अर्थात उसी चिट्ठी के जरिए पैसे आने की उम्मीद थी। ऑप्शन डी, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम ए फ्रेंड, कि इसके बदले किसी मित्र से उसे चिट्ठी आएगी। अब आपको ध्यान से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी है, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम गॉड। लेटर फ्रॉम गॉड का मतलब, अगर गॉड लेटर भेजेगा तो उसका मतलब वो पैसे भी भेजेगा जिसकी लेंचो को आशा थी। अगली वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उसकी वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। थैंक यू वेरी मच।